तो एक बार हम बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से किस तरीके से भरतपुर का जो महकमा है उसको किस तरीके से एनर्जी सर देते हैं। तो सर आपका भरतपुर में स्वागत है। सर किस तरीके से आपने कल गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाई सर, बड़े जोर शोर से, और सीता जी में पूजा अर्चना भी की, क्या कहेंगे सर? जी, गिरिराज जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। और कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी ने प्रेरणा दी थी कि गिरिराज जी की परिक्रमा करें। मैंने सपत्नीक परिक्रमा जीवन में पहली बार ही की। बहुत आनंद की अनुभूति हुई और यही कामना है कि गिरिराज जी की कृपा पूरे प्रदेश में और सब पे बनी रहे। उसके पश्चात यहाँ भरतपुर आने का अवसर मिला। सर भरतपुर में वैसे बहुत अच्छा काम हो रहा है, मुख्यमंत्री भी दिख रहा है, आप पहुंचे हैं लगातार। यहाँ के जो प्रशासनिक महकमा, कलेक्टर साहब की बात करें और जो एजेंसीज हैं वो भी काम करें, घने के अंदर ही बहुत अच्छा काम हुआ है। किस तरीके से और एनर्जी यहाँ के अधिकारियों को किस तरीके से आप पीठ तक तपाएंगे? ये बड़ी सुखद बात है सुनने में कि आप स्वयं कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट तो यहाँ के प्रशासन के लिए और सरकार के लिए नहीं हो सकता। बहुत अच्छे अधिकारियों की टीम यहाँ पर है और पूरे मेहनत और लगन से आप लोग लगे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए हैं। शहर में भी जो समस्याएं बहुत पुराने समय से चल रही हैं उनके निदान के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अब बरसात समाप्त होते ही तीव्र गति से उनमें काम आगे बढ़ाया जाएगा। घना का आप देख ही रहे हैं कि गिरिराज जी की कृपा से इस बार दूसरे साल लगातार पानी पर्याप्त मात्रा में पांचना बांध से छोड़ा है। पूरा लबालब है। पूरे साल की आवश्यकताएं यहाँ पर हो पाएंगी। और भी कई तरह के नवाचार यहाँ प्रशासन और विकास के कार्य उनमें लगा हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार भरतपुर का विकास और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। सर एक आखिरी सवाल, लगातार कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री कहते हैं कि भरतपुर को मैं अन्य संभागों की तरह विकसित करना चाहता हूँ, यहाँ कई सारी चीज़ें हैं, तो कुछ और भी बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी यहीं के मूल निवासी हैं। उनकी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है, बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होती है यहाँ के प्रोजेक्ट्स की, और निरंतर उनके मन में रहता है कि किस प्रकार से भरतपुर के लिए यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए कौन से नए प्रोजेक्ट्स लाएं। अभी तो इफ़ेक्टिवली आप देखें तो एक साल ही है, क्योंकि पिछले साल जून में तो लोकसभा चुनाव से ही फ्री हुए, तो एक साल में ही आपने देखा इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। आने वाले सालों में निश्चित रूप से और परियोजनाएं आएंगी, भरतपुर के विकास को और गति मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर, जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। सर ने कहा और भरतपुर प्रशासन को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। देवेंद्र, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सीएस से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि गिरिराज जी की जो परिक्रमा है मुख्यमंत्री की प्रेरणा से की, और उन्होंने पार्क का भ्रमण किया है। सपत्नी वो पहुंचे थे और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से अब